हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में इसका आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ द ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज m/n। शो दैट a/b इक्वल टू ब्रैकेट में m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू ब्रैकेट में m माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यार क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। ए और बी का ए एम कितना होगा, ए प्लस बी अपॉन टू, उनका जी एम होगा जी एम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब हमें ए और जी एम का रेशियो दिया, ए एम इज टू जी एम इक्वल टू एम इज टू एम। प्रूफ करना, क्या करना है आपको, टू प्रूफ ए अपॉन बी इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए ए एम अपॉन जी एम इक्वल टू एम अपॉन एन गिवन है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू एम अपॉन एन, ठीक है। इट इम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 रूट ए बी इंटू एम अपॉन एन, इसे मार्क कर दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब दोनों साइड में हमने स्क्वायर किया, तो ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू एम अपॉन एन पूरे का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इसका स्क्वायर होगा 4ab इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab इक्वल टू 4ab इंटू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। इन इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4ab कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ओके। यानी देखिए ये तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab बाहर है, ब्रैकेट में हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, ओके। इट इम्प्लाइज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab अपॉन एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब दोनों ही साइड हमने स्क्वायर रूट लिया, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ए माइनस बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ab अपॉन एन स्क्वायर इंटू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है। इट इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2 रूट ए बी अपॉन एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे मार्क कर दिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या थी, ए प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी एम अपॉन एन। इक्वेशन 2 अभी आया है, ए माइनस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे, बी से माइनस बी कैंसिल, ए प्लस ए इक्वल टू 2a, और ये दोनों डायरेक्ट ऐड होंगे, ठीक है। यानी 2a इक्वल टू 2 रूट ए बी एम अपॉन एन प्लस 2 रूट ए बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इट इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 2 रूट ए बी, हम 2 रूट ए बी अपॉन एन हमने बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, m प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी अपॉन एन इंटू एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे मार्क कर दिया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं, ओके। तो इक्वेशन 1 थी ए प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी एम अपॉन एन, इक्वेशन 2 थी ए माइनस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, तो ए के सामने माइनस का साइन, ये माइनस बी प्लस हो जाएगा, और 2 रूट ए बी के सामने माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ए से माइनस ए कैंसिल, बी और बी मिला के 2b बन जाएगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 रूट ए बी एम अपॉन एन माइनस 2 रूट ए बी इंटू अंडर 2 रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। तो इससे आगे 2b इक्वल टू 2 रूट, देखिए 2 रूट ए बी अपॉन एन हमने बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू आ गया रूट ए बी अपॉन एन, ब्रैकेट में एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 4। तो डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, इक्वेशन 3 क्या आई थी, ए इक्वल टू रूट ए बी अपॉन एन इंटू ब्रैकेट में एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू अभी आई है रूट ए बी अपॉन एन इंटू ब्रैकेट में एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ओके। सॉरी यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ओके। तो ए इक्वल टू था रूट ए बी अपॉन एन इंटू ब्रैकेट में एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है रूट ए बी अपॉन एन ब्रैकेट में एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्योंकि डिवाइड किया तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपॉन बी कितना आया, एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। फर्स्ट पार्ट 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। सेकंड पार्ट is 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इनका सम निकालना है।
ओके। तेरा क्वेश्चन 11 देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 + 55 + 555 प्लस अप टू एन टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैंने सम कर दिया क्योंकि इसका सम निकालना है, तो सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। इसे 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सम कितना आ जाएगा 5 × 9/9 इंटू ब्रैकेट में 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो इक्वल टू 5/9 इंटू ये न्यूमरेटर वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया 5/9 इंटू ब्रैकेट में 9 + 99 + 999 प्लस अप टू एन टर्म्स, ठीक है। तो इक्वल टू हो गया 5/9 इंटू ब्रैकेट में 9 को लिख दिया 10 - 1, 99 को 100 - 1, 999 को 1000 - 1, ऐसे ओपन करते आएंगे। तो ये इक्वल टू आ गया 5/9 इंटू ब्रैकेट में देखिए 10 + 100 + 1000 डॉट 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 इनको एक साथ ले लिया, और जो जितने भी -1 थे उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 1 + 1, ठीक है। होता जाएगा कितने n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स है तो n टाइम्स होता जाएगा। सो देयरफॉर आप बोल सकते हैं सम इक्वल टू 5/9 इंटू ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट में रहेगा 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 अब n टर्म्स है और -n, 1 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आता है, ठीक है। अब देखिए 10 + 100 + 1000 ये होता जा रहा है n टाइम्स है। ये आप देख सकते हैं एक GP है जिसका फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन रेशियो 100/10 यानी 10, नंबर ऑफ टर्म्स n। तो इसका सम कितना आ जाएगा, Sn इक्वल टू होता है a × r⁻n−1/r−1, यानी 10 × 10 की पावर n-1/10-1, तो Sn इक्वल टू आ गया 10/9 × 10 की पावर n-1। देयरफॉर आप बोल सकते हैं देखिए सम कितना आया था 5/9 इंटू ब्रैकेट में 10 + 100 + 1000 अप टू n टाइम्स -n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पुट कर देते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 5/9 इंटू ब्रैकेट में 10/9 इंटू 10 की पावर n-1 -n, अंदर मल्टीप्लाई किया तो फाइनली हमारा सम कितना आ गया 50/81 इंटू ब्रैकेट में 10 की पावर n-1 फिर -5n/9। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं 0.6 + 0.66 + 0.666 अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो इसे हम सम लिखते हैं क्योंकि ये सम निकालना है। सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कर दिया 6/10, इसको कर दिया 66/100, यहाँ पे 666/1000, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक टर्म है तो नीचे 10 आया, 2 टर्म है 100 आया, 3 टर्म है 1000 आया, ठीक है। मतलब जितने टर्म्स होंगे उतने जीरो नीचे आ रहा है, तो ये ऐड होता जाएगा अप टू n टाइम्स, ठीक है। तो सम में 6/9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया 1 + 11/10 + 111/100 प्लस होता जाएगा n टाइम्स, ओके। तो ये इक्वल टू गया 6/10 इंटू 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इंटू ब्रैकेट में 1 + 11/10 + 111/100 प्लस होता जाएगा n टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर वाले 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वल टू हो गया 6/90 इंटू ब्रैकेट में 9 + 99/10 + 999/100 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा 6/90 इंटू 9 को लिख दिया 10 - 1 प्लस 99 को 100 - 1 प्लस 999 को 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 6 से कैंसिल किया 90 को 15 टाइम्स होता है, तो ये इक्वल हो गया 1/15 इंटू ब्रैकेट में 10 - 1 प्लस 100/10 कितना होता है 10 -1/10, ठीक है, प्लस 1000/100 कितना होता है 10 -1/100 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा होता जाएगा n टाइम्स। तो ये इक्वल हो गया 1/15 इंटू ब्रैकेट में जितने 10 थे उनको एक साथ ले लिया, 10 + 10 + 10 कितने बार होगा n टाइम्स, क्योंकि n टर्म्स है। फिर यहाँ पे जितने -1 -1/10 -1/100 ऐसे आते आ रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 1/10 + 1/100 ऐसा होता जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया 1/15 इंटू ब्रैकेट में 10 को आप n टाइम्स एड करेंगे तो कितना आएगा 10n माइनस ब्रैकेट में क्या है 1 + 1/10 + 1/100 ऐसा होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं GP बन रही है, ठीक है, 1 + 1/10 + 1/100, ठीक है, होता जा रहा है। GP का फर्स्ट टर्म 1 है, ठीक है, R कितना कॉमन रेशियो 1/10, ठीक है, कॉमन रेशियो 1/10 है, नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है a × 1 - r की पावर n/1 - r, जब r 1 से छोटा होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर n/1 - 1/10। तो ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस ये 10 को ऊपर ले आए तो पावर नेगेटिव हो जाएगी 1 - 10 की पावर -n/1 - 1/10 कितना होता है 9/10, ठीक है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं Sn कितना आ गया 10/9, ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा तो जगह 10/9 इंटू ब्रैकेट में 1 - 10 की पावर -n, ओके।
तो सम देखिए सम हमने कितना लिखा था 1/15 इंटू 10n माइनस ब्रैकेट में 1 + 1/10 + 1/100 डॉट डॉट डॉट। इसका अभी हमने सम निकाला तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/15 इंटू ब्रैकेट में 10n माइनस कितना सम आया था 10/9 इंटू 1 माइनस 10 की पावर -7, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो गया। देखिए अब 1/15 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10n/15 माइनस 10/15 इंटू 9 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की पावर -7। अब यहाँ पे देखते हैं 10/15 है, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 इंटू 2 5 इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पे भी देखते हैं 5 इंटू 2 5 इंटू 3, ठीक है। तो फाइनली जो रिक्वायर्ड सम था वो कितना आ गया, यहाँ पे आया 2n/3 माइनस यहाँ पे कितना 2/27 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की पावर -7। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशंस दे दिया है। इसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।